देखो, ये कहानी जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, तो एक बात बोल रहा हूं और इसे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। आपके प्लेग्राउंड पे कोई आए, आपके स्कूल पे, ट्यूशन सेंटर पे, कहीं पे भी कोई आता है और आपको कुछ मीठा खाने को दे रहा हो या कुछ भी दे रहा हो कि बेटा चॉकलेट है, बर्थडे था, घर में कोई पूजा हुई थी, कुछ भी कहे, आपको नहीं खानी है। साफ मना कर दो कि नहीं जी, हमारे को मॉम डैड ने मना कर रखा है, नहीं जी हमारे को इंटरेस्ट नहीं है, नहीं जी हमें पसंद नहीं। फिर सामने वाला अगर ये बोलता कि नहीं बेटा प्रसाद है, प्रसाद को मना नहीं करते, तो भी मना कर दो। मैं कहता हूं कि ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, अब भी बोलता हूं, लेकिन प्रसाद को मना क्यों कर रहा है? बहुत सारी वजह है, जिसकी आज कहानी सुना रहा हूं ना आपको मैं, तुषार और आंचल। अगर इन्होंने शुरुआत में ही मना कर दिया होता तो यहां तक बात ही नहीं आती। खैर, जो हुआ भयानक हुआ, लेकिन कृपा है कि शायद अभी चीजें कंट्रोल में है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत है। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं। अभी इंट्रो फिर आकर कहानी अच्छे से विस्तार से सुनाऊंगा, किधर भी नहीं जाना। आज की कहानी से कुछ सीखने को मिलने वाला है। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल रखो और अपने ऊपर विश्वास रखो कि हमारा काला जादू करने से हमारे को सफलता नहीं मिलेगी। सामने वाले के लिए गड्ढा खोदने के बाद, बताया मैंने पहले वाली कहानी में, आप निश्चित नहीं कर पाओगे कि वो गड्ढे में गिरेगा या नहीं, लेकिन आपके लिए शैतान जरूर गड्ढा खोदता है। देखिए, मैं एक चीज आप सभी से बोलता हूं कि ईश्वर भक्ति करो, इसके फायदे अनेक होते हैं। साथ ही साथ ना, आप एक काम और करना शुरू कर दो। घर में ना हर हफ्ते धुनी करनी शुरू करो। घर में जो आपके कपड़े घर के बाहर सूखते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा हल्का फुल्का एक ओट, मतलब हल्का सा शेड, या एकदम डायरेक्ट वो नजर पे ना आए, ऐसा शुरू कर दो। ये कहानी जो है ना, मैं सच बता रहा हूं, थोड़ी सी इन्होंने प्रिकॉशन करा होता, थोड़ा सा इन्होंने ना किया होता कि भाई हम नहीं खा रहे, तो यहां तक बात नहीं आती। बार बार बोल रहा हूं। कहानी अजय और बीना, तुषार और आंचल की है। अजय बीना माता पिता, तुषार बड़ा बेटा है 15 साल का, आंचल छोटी बिटिया है 12 साल की। तुषार और आंचल ना, मतलब अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, एडवांस है बच्चे, गैजेट्स की पूरी नॉलेज है। हाँ, 12-15 साल के हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज है। साथ ही साथ अपने स्कूल में तुषार भी अच्छे नंबर लाता है और आंचल तो टॉप कर रही है। हाँ, 12 साल की है, लेकिन बिटिया अपनी क्लास में अव्वल आती है। अजय बीना दोनों अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और बीना इससे सीनियर रही थी अजय से कॉलेज में, लेकिन शादी हुई, प्यार हुआ और जिंदगी बड़ी बेहतरीन चल रही थी। ये जो खूबसूरत सी जिंदगी दिखती है ना, कि हमारे सभी काम ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कोई, इसके अंदर कब किसकी बुरी नजर लग जाए कोई गारंटी नहीं है। एक यहां पर कहानी शुरू करने से पहले बात बोलूं, आप कितने भी सफल हो जाओ, अपने आप को दर्शाना नहीं, समझ रहे हो? अपने आप को एक्सप्रेस मत करो कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं। ये दिखाओ कि हाँ सब ठीक चल रहा है यार। सामने वाला आपसे हर बार खुश होगा आपकी तरक्की को सुनकर, इसकी कोई फिलहाल के समय में तो गारंटी नहीं है। अजय और बीना से ना, इनके घर खानदान वाले थोड़े से चिढ़े बैठे थे, क्योंकि ये अच्छा खा कमा रहे हैं, और जिस सोसाइटी में ये लोग रहते हैं, उस सोसाइटी में सबसे महंगा, जो अपार्टमेंट में होते हैं ना, महंगे मकान होते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और पेंट हाउस, ऐसे टाइप में सबसे महंगा जो अजय ने बना रखा है। उसकी वजह से भी घर कुनबे में, यारी दोस्ती में, पता नहीं किसकी नज़र में ये खटके थे। ये भी बताया गया इन्हें कि जो बेटा है ना तुषार, इसके आपको बाल दान करने पड़ेंगे, पता नहीं किसने बताई थी, और इन्होंने वो किया। अब 15 साल का बालक है, स्कूल जाता है, उसका भी फ्रेंड सर्कल है, उसे थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा? लगना भी चाहिए। और प्राइवेट स्कूल में तो एक दूसरे की खिंचाई करने का बच्चों को मौका चाहिए। कभी कभी इतनी ज़्यादा खिंचाई कर देते हैं कि फिर हम बुरी खबर भी सुनते हैं 3 मंजिल से, 4 मंजिल से। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं आज की कहानी, बहुत ध्यान से, और मैं तो कह रहा हूं 1 नहीं 2 बार सुन लेना। आपको कितना भी कोई
अरे तू तो चश्मा लगाता है, तुझे तो बिना चश्मे के नहीं दिखता, तेरे तो नंबर कम आए, तेरे तो कपड़े गंदे हैं, तेरे तो जूते बेकार हैं, लेट इट बी, बात खत्म। उसके कहने से तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, नंबर आ गए कम तो क्या? आप अगर रेस में दौड़ रहे हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ो, फोर्थ भी नहीं आए, फिफ्थ भी नहीं आए तो क्या? यहां बात खत्म हो गई क्या? ये जो लोग गलत कदम उठाते हैं ना बेटा, इसे डरपोक इंसान कहते हैं कि 3 मंजिल पे चढ़ गए और वहां से जंप कर दिया। ये बेवकूफी है, मूर्खता है। अरे आज नंबर नहीं आए, कल आ जाएंगे, क्या बड़ी बात है? एग्जाम लेने वाला कहीं भागा जा रहा है या कल स्कूल बंद हो जाएगा? कल के बाद स्कूल नहीं खुलेगा, क्लास में आज के बाद बच्चे नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो टेंशन नहीं। आप कोई गेम खेल रहे होते हो, अगर उसमें हार जाते हो मोबाइल पे, तो क्या उस गेम को डिलीट कर देते हो? खेलते हो ना कि इस बार जीत के दिखाऊंगा। तो ये पढ़ाई के साथ क्यों नहीं? अगर नंबर कम आ गए, मम्मी पापा ने डांट दिया, ट्यूशन में सबसे कम नंबर आ गए, आंखों से आंसू क्यों? ये बहुत वैल्यू रखते हैं, एक एक आंसू कई कई करोड़ का होता है। तो आप ना टेंशन कभी मत लेना। और मम्मा पापा से बात नहीं कर सकते, मैं बैठा हूं, मुझसे बात करो। मेरी टीम को बस आप ये बोल देना कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल में हूं, इतने साल का हूं, नितिन भैया से बात कराओ, बात खत्म। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मैं खुद से आपको कॉल कर लूंगा अगर टीम मतलब बात नहीं कर पाया, मैं खुद करूंगा। लेकिन मन में कोई भी यार मैं कितना बुरा हूं, मैं कितनी बुरी हूं, ये मत लाना, ठीक है? बुरा वो जो तुम्हें बुरा बोल रहा है। कहानी में मैं थोड़ा सा ज़्यादा भावनाओं में बह के बोल देता हूं यार, प्लीज़ लेट इट बी। और अब से मैं टाइम स्टैम्प डाल दिया करूंगा कि आपको कहानी ही सुन रही है तो आप इस समय सुन सकते हो। बीच बीच में मेरी जो कभी कभी बातें आ जाती हैं, आप इसको स्किप कर सकते हो। अजय, बीना और तुषार और आंचल। अजय बीना ऑफिस से आए थे, तुषार और आंचल अपने रूम में स्टडी कर रहे थे। तो इनके यहाँ एक डोमेस्टिक हेल्प काफ़ी समय तक के लिए रहती थी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। अजय बीना ने पूछा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि गेम चल रहा है? तो उसने कहा मेरे ख्याल से दीदी वो पढ़ाई कर रहे हैं। अजय बीना ने बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा तुषार इस वाली टेबल पे पढ़ रहा है और आंचल जो है वो बेड पे बैठी अपना कुछ पढ़ाई कर रही थी। बीना ने पूछा कि तुम दोनों के एग्जाम्स थोड़ी ना है कल, स्कूल से आ गए, मुझे तो लग रहा था कि शायद घर में उथल पुथल कर रखी होगी, खेल रहे होगे। तो तुषार ने माता पिता की तरफ देखा और फिर अपना पढ़ाई करने लग गया। बीना को ये बड़ी अजीब लगी बात, क्योंकि तुषार का आज मतलब कुछ गिफ्ट्स आने थे, मम्मी पापा को बोल रखा था, इसने कुछ पूछा ही नहीं। अजय ने एक पैकेट निकाला, तुषार के सामने रख दिया और एक पैकेट आंचल के सामने कि भाई एक का गिफ्ट आता तो दूसरे का जरूर। आंचल ने खुशी खुशी उस गिफ्ट को खोला, देखा, मम्मी पापा को बहुत थैंक यू बोला, लेकिन तुषार ने गिफ्ट को खोला ही नहीं। बीना आती है, तुषार के सिर पे हाथ फेरती है, तू ठीक है? इसके माथे पे हाथ लगाया तो थोड़ा गर्म हो रहा था। 1 मिनट, कॉपी बंद कर, तुझे बुखार है क्या? नहीं नहीं सब ठीक है। 1 मिनट खड़ा हो यहां से। थर्मामीटर लाती है, चेक करती है, बुखार नहीं है। तू ठीक है ना तुषार? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूं, बस नींद आ रही है बहुत ज्यादा। बेटा सो जाना, एक काम करती हूँ तेरे लिए पहले कुछ खाने को बनाती हूँ, जूस पिएगा? नहीं नहीं। आंचल तू कुछ खाएगी बेटा? नहीं, हमने दीदी से बोल के पराठा अचार खा लिया। क्यों बेटा सब्जी क्यों नहीं खाई? बोला है ना कि रोटी खाओ ना खाओ लेकिन दाल पूरी कटोरी पीते हैं, अच्छे बच्चे हो ना? हाँ बट मन नहीं था मम्मी, हमने अचार से खा लिया। तुषार तूने खाया कुछ? हाँ। तो वो जो दीदी हैं जो इनके यहाँ काम करती हैं, वो कहती हैं कि तुषार को आज दीदी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम ये बात क्यों कह रहे हो भूख? मैं समझी नहीं। नहीं वैसे बच्चे खाना जब ज़्यादा स्वाद बनता है तो एक्स्ट्रा खा ही लेते हैं। अजय ने अपनी टाई ढीली करते करते पूछा, ऐसा क्या खा लिया तुषार ने जो तुम ऐसे बोल रही हो? भैया बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन तुषार जिस मतलब 15-1 साल का बालक है और इन्हें 11 पराठे खाए हैं। 10-11 पराठे के बाद मतलब मैंने पूछा तब इसने कहा कि हाँ हाँ मुझे भूख नहीं है। ये नॉर्मल बस बैठे खा रहा था, ना कुछ बोल रहा था, टीवी की नहीं और ये दीवार की तरफ देखकर खा रहा था। तुषार बेटा तू ठीक? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूं, बस नींद आ रही है। बीना ने कहा कि एक काम कर बेटा तू सो जा। आंचल को जो गिफ्ट मिला बहुत ज्यादा खुश थी, उससे खेलते हुए अपना ये बाहर वाले कमरे में आ गई।
अजय और बीना भी बाहर आ गए। तुषार को हल्का सा ब्लैंकेट उड़ा दिया, थोड़ा सा एसी तेज कर दिया। अजय बीना अपने ऑफिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आंचल खेलते खेलते अपने रूम में वापस गई और भैया, तुषार भैया, तुषार भैया ऐसे बोलकर बाहर आ गई। अजय बीना ने तब तो नोटिस नहीं करा। अब आंचल दूसरे कमरे में गई, तुषार भैया, फिर तीसरे कमरे में गई। तो अजय ने एकदम पूछा, एक मिनट, अरे आंचल बेटा इधर आ, किसको ढूंढ रही है? तुषार भैया। तुषार भैया रूम में है ना, वो अभी आराम कर रहे हैं, उन्हें नींद आ रही है। रूम में नहीं है तो वॉशरूम में देखा तूने? अच्छा हाँ, वॉशरूम में नहीं देखा, मैं अभी जाती हूँ। ये दरवाज़ा खोल कर गई और इनके बच्चों वाला जो वॉशरूम था उसे दरवाज़ा खोल कर देखती है। भैया क्या कर रहे हो ये? उसने जैसी तेजी से बोला तो बीना भागती हुई सबसे पहले गई। तो तुषार ने नल चला रखा था और उसके नीचे बैठा हुआ था। पूरे कपड़े भीग रहे थे, आंखें खुली थी, थर थर कांप रहा था। बीना ने तुषार को गुस्सा करते हुए कहा कि ये क्या तरीका है, बेवकूफ़ी है क्या? हट यहां से। नल बंद किया, उसे उठाया, टॉवल से अच्छे से पहुंचा, उसके कपड़े चेंज कराए। तुषार क्या कर रहा था? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नींद आ रही है। बेटा नींद आ रही है तो सो ना, ये क्या कर रहा था तू अभी? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल भी बात समझ नहीं आ रही। ऐसा कभी घर में पूरे खानदान में एक्सपीरियंस करा हो तो पता चले कि जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो उम्र मैटर नहीं करती है। और ये काला जादू तो कब किस पे क्या खेल जाए, बिल्कुल भी इन्हें आइडिया नहीं था। होता क्या है कि तुषार के पास ही आंचल, अजय, बीना बैठे थे। वो जो इनके घर पे दीदी खाना करती हैं, उन्होंने तुषार की आंखें देखकर बोला कि दीदी इस पर कोई नज़र लगी है, बेटे की नज़र उतारो। अजय बीना ज़्यादा इन चीज़ों को ना मानते थे ना जानते थे। उन्होंने कहा कि हमें ये आता नहीं है, कैसे करते हैं? तो उसने कहा कि मैं बताती हूँ, लेकिन आप उतारना, मैं उतार नहीं सकती नज़र। उन्होंने कहा लेकिन जब तुम्हें आता है तो तुम भाई बेटे जैसा ही है तुम्हारे भी। उसने कहा बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा है, लेकिन मैं भी उतार नहीं सकती। 2 दिन पहले ही हमारे घर कुनबे में हमारे बाबा जी जो है वो ख़त्म हुए हैं, तो हम 13 दिन तक नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, उस दिन तुमने छुट्टी ली थी जब तुम गई थी? हाँ दीदी, इसीलिए। अजय बीना को इनकी जो दीदी काम करती हैं उन्होंने बताया। तुषार की जब नज़र उतारी ये दीदी तभी समझ गई, लेकिन अजय बीना ने नहीं माना। जब इसकी नज़र उतारी गई तो वो नज़र मतलब जैसे उतरनी चाहिए ये पलट रही थी। और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कब किस पे किस तरह से ये मतलब आप जो उतार रहे हो वो नज़र नहीं उतर रही, आपको कैसे पता चलेगा? मैंने मिर्च वाला आपको बता रखा है। तो उन्होंने तीसरी बार जब नज़र उतारी तो ये मिर्च वाला किया। इनकी दीदी ने कहा अजय और बीना से कि आप, मैं सूखी लाल मिर्च ला के देती हूँ, बालकनी में इसे खड़े करके आप नज़र उतारना। सिर से पैर तक घुमाई, वो जो 5 लाल मिर्च से मैंने आपको बता रखा है। इन्होंने जब करा तो भाई साहब लाल मिर्च जल रही हो और उसकी धसक ना उठे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब घर में कोई नेगेटिविटी है। रत्ती भर भी उस धुएं में मिर्च का एहसास नहीं था। इनके यहाँ जो दीदी काम करती हैं, इन्होंने तुरंत कह दिया कि आप किसी को दिखा लो। अजय ने कहा कि नीचे वाले फ्लोर पर डॉक्टर रहते हैं ना, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। जैसे ही ये चले तो दीदी ने कहा कि नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, किसी पंडित भगत को बुलाओ। सॉरी, मतलब पंडित भगत को क्यों बुलाया जाएगा? अगर इसे कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर देखेगा ना। कह रहे नहीं, ये डॉक्टर के हिसाब किताब में नहीं आएगी ये चीज़। अच्छा ठीक है, तुम चुप रहो। चुप हो गई। जब बोल दिया मालिक ने तो नहीं बोल रहा। ये बस बच्चे को लगातार देख रही थी। ये बच्चा कुछ कुछ एक्टिविटी करनी शुरू कर चुका था। बीना उसे डांट रही थी, क्या कर रहा है ये, रख दे यहाँ, सामान रख दे। टेबल लैंप उठा लिया, साइड का जो इनका बड़ा महंगा कॉस्टली सा था। मम्मी अच्छा है ना ये? हाँ अच्छा है, लेकिन इसे रख दे, कांच का है, टूट जाएगा। इसने मम्मी को देखते देखते ही उसे ऊपर ऐसे उठाकर छोड़ दिया। मम्मी ने गुस्से में आके इसके एक लगा दिया। जैसे ही लगा इसने फिर मम्मी की तरफ देखा। मम्मी ने कहा बताऊं तुझे, है एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से आंखें दिखा रहा है। मम्मी ने जैसे ही इसके दूसरा मारने वाली थी वो दीदी आ गई। 1 मिनट दीदी, क्या कर रहे हो आप? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी बाबा को, किसी भगत को आप घर बुलवाओ। इन्होंने कहा देख कैसा है, हमें नहीं पता कि तू क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है। वो गए हैं अभी डॉक्टर से बात करने ना, वो आ जाएगा। हमारे फ्रेंड सर्कल में भी है। कुछ देर में वो डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप वगैरह सब लेकर आते हैं, चेक करते हैं। भाई साहब 5-10 मिनट तक तो वो नब्ज ढूंढ रहे थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दिल की धड़कन ऐसा लग रहा था कि कोई एक्स्ट्रा भी है। उन्हें समझ ही नहीं आया। फिर अपने स्टेथोस्कोप को चेक करने के बाद दोबारा से जब देखा तो नब्ज मिली, थर्मामीटर देखा, टेम्परेचर देखा, बीपी देखा, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मतलब चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई परेशान होने वाली बात है, बट हाँ अभी ये फिजिकली फिट भी नहीं है, तो कल के स्कूल की छुट्टी करा लेना। बाकी मैं कुछ सिरप दे रहा हूँ, एनर्जी बूस्टर जो होते हैं उस तरह का, पानी में घोल कर पिला देना। कभी कमज़ोरी हो, कमज़ोरी क्या, 10-11 पराठे खाए इसने, कमज़ोरी कैसे हो जाएगी? उन्होंने कहा 10-11 पराठे कौन, ये तुषार खाएगा? अच्छा एक काम कर भी ना, एक कॉफ़ी हो जाए। हाँ हाँ मैं लाती हूँ। और तू क्लिनिक से कब आया था? मेरे को हो गया आधा घंटा। और तुम दोनों का ऑफिस कैसे चल रहा है? कितनी ज़रूरी बातें कर रहे हैं ये लोग। बहुत ज़रूरी बात हो रही है ना। तुषार को लगातार रसोई से वो दीदी देख रही थी कि इस बच्चे पे कोई हवा है और जितना देर करोगे वो उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके मम्मी पापा समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? और जब तक मालिक नहीं बोलेगा ये कैसे कुछ कर सकती हैं? नज़र उतारना इन्हें भी आता था, ये जैसे बता रही हैं वैसा इन्होंने किया घर वालों ने, बट ये हाँ 13 दिन तक नहीं कर सकती थी। उन्हें बस डर था कि इस बच्चे पे वो जो चीज़ है वो एकदम से कोई ऐसा कदम ना उठा दे कि घर में जो खुशी का माहौल है मातम में बदल जाए। बीना रसोई में आई, उन्हें देखती हैं कि क्या हो गया, आपके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है? दीदी मैं फिर से कह रही हूँ, ये डॉक्टर नहीं पकड़ पाएंगे चीज़ें। ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये आप जैसे बोलते हो नेगेटिव एनर्जीज हैं। एक मिनट प्लीज़, ये दोबारा मत बोल देना, वरना जैसे तैसे तो हम चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे भैया बैठे ना सामने, वो कल से आपको कह देंगे कि आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ एक मिनट दीदी, आपको मुझे हटाना है हटा दो, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि तुषार बाबा पे कोई टेंशन है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। बीना ने थोड़ा सा गुस्से में बोला, एक बार और तुमने ये बोला तो मैं सही में बिना पूछे ना आपको घर से बाहर कर दूंगी। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है मेरी तरफ से। अब भैया देखिए घर परिवार उनका भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब इस विषय में कोई बात नहीं करूंगी। तुषार ना लगातार इन्हीं दीदी को देख रहा था। दीदी कभी इधर उधर देखते हुए जैसे तुषार की तरफ देखती हैं तो वो लगातार देख रहा है, क्योंकि जो शक्ति इस पर है वो जानती है कि मुझे घर से, इस शरीर से बाहर करने में सिर्फ एक यही औरत है जो कदम उठा सकती है। इसे किसी तरह से घर से बाहर किया जाए। अजय ने तुषार को देखा, अब तू ठीक है? हाँ हाँ पापा बिल्कुल ठीक हूं, अभी हम अंकल से कुछ बात कर रहे हैं, जाओ अपने रूम में जाओ। ये उठा, अपने रूम में क्या दरवाजा बंद कर लिया। आंचल गई, आंचल ने नॉक किया, भैया तुषार भैया दरवाजा खोलो, हमारा कार्टून आने वाला है ना, वो देखेंगे दोनों। तुषार ने कहा कि तू कमरे में मत आ, तू मम्मी पापा के कमरे में जाके टीवी देख ले। नहीं नहीं मुझे आपके साथ देखना है, आप प्लीज दरवाजा खोलो। तुषार ने कहा कि तेरी समझ नहीं आती, मैंने मना कर दिया जब। मम्मी ने कहा कि अरे बात कैसे कर रहा है? तो ये जो डॉक्टर साहब आए थे इन्होंने बहुत जरूरी बात करी बाबा, बहुत जरूरी। कहते हैं आपका जो तुषार है ना, हो सकता है कि इसके नंबर कम आए हैं, ये थोड़ा ज्यादा सोच रहा है, या तो किसी रेस वगैरह में पार्टिसिपेट करा था उसमें हार गया, क्लास में बच्चों ने हो सकता है बुली कर दिया हो, थोड़ा ऐसे इसीलिए अलग अलग अकेले रहने का उसका मन कर रहा है। नहीं नहीं इसके स्कूल में सब लोगों को जानते हैं और नंबर इसके सबसे अच्छे ही आते हैं। नहीं नहीं कोई तो बात है, इस तरह से जो बात कर रहा है। आंचल बेटा इधर आ, आपका कार्टून फेवरेट आने वाला है ना? जी अंकल, तो आप मम्मी पापा के रूम में देख लो, भैया को आज अकेले रहने दो। ठीक है अंकल। दरवाजे पे गई, भैया सॉरी। जब इसने सॉरी बोला ना तो कोई औरत कुछ बोल रही थी अंदर। आंचल यहां से जा रही थी, फिर दोबारा रुकती है, दरवाजे पे ऐसे कान लगाकर सुनती है, भैया मैं भी आऊंगी अंदर, भैया मैं भी आऊंगी। और इसने बोला, दरवाजा खोला। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, आंचल डर कर इस कमरे से वापस बाहर आई। अजय और बीना एकदम उसे देखते हैं, क्या क्या नौटंकी चल रहा है तुम्हारा? अब ये जो दीदी है ना रसोई में, ये बस सुनना चाह रही थी कि ये क्या बताने वाली है, लेकिन आंचल की बात नहीं मानी जाएगी, सुनी नहीं जाएगी। जब दीदी की नहीं मानी गई तो मम्मी मम्मी मैंने एक देखा, एक आंटी ना ये विंडो से बाहर जंप करी है।
आंटी, एक काम करो, ये जो आप सपने देख रहे हो ना, दूसरे रूम में जाकर देखो। अजय और बीना अपने अपने काम में लग गए। बीना कॉफ़ी तैयार कर रही थी। डॉक्टर साहब, अच्छा और ऑफिस में क्या चल रहा है? पता है हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनकी ये समझ। वो क्या बोल रही थी बच्ची? आंचल ने क्या बोला था कि मैंने तुषार भैया के रूम से विंडो से एक औरत को बाहर जाते देखा है। क्या था ये? पहला दिन है ये, और पहले दिन में कुछ ही समय में आपके सामने चीज आ गई है। उसके बाद भी समझ नहीं आ रही है, यकीन ही नहीं कर रहे हो। अरे यकीन तो बात की बात है, आप पूरी बात सुन भी नहीं रहे हो उसकी। आंचल अपने रूम में जाओ। आंचल डर रही है, 12 साल की है। उसे मम्मा पापा के पास बैठकर बताना है कि मैंने अभी क्या देखा है। ये इस रूम में जो जिद कर रही थी, ये अब इस कमरे में जा नहीं पाएगी। इसे डर अपने लिए भी लग रहा था, और भैया के वो पैरों के पास बैठी थी, और मैंने जैसे दरवाजा खोला वो तुरंत खिड़की से बाहर जंप करी है। इसे डांट कर मम्मा पापा ने अपने रूम में भेज दिया। जाओ, अभी अंकल से हम बात कर रहे हैं ना, जरूरी बात है, जाओ यहां से। आंचल डरते हुए, मतलब तकिए पे ऐसे सिर लगा रखा था और पंखे की तरफ देखे जा रही थी। दीदी आई, वो जो रसोई में काम करती हैं। आंचल को भी 12 साल की है, लेकिन कभी कभी कॉफ़ी पीने का शौक है। आंचल बेटा के लिए भी मैं कॉफ़ी लाई हूँ। दीदी, मैंने कुछ देखा है। हाँ हाँ बेटा, एक मिनट, पहले उठ के बैठ, उठ जा उठ जा। वो उठती है। क्या हुआ, क्यों डर रही है? ये रोते हुए ना दीदी के गले लग गई। दीदी, मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने उन आंटी को देखा था। उन आंटी के बहुत ज़्यादा लंबे बाल थे, और जब वो नीचे जंप करी है ना, तब उनके बाल भी धीरे धीरे करके मैंने जाते हुए देखे। मम्मी पापा सुन नहीं रहे हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब वो औरत दोबारा नहीं आएगी। मैं विंडो अच्छे से बंद कर देती हूँ, ठीक है? तू डर मत। दीदी, लेकिन मम्मी पापा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बेटा सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे लेकिन जल्दी सुनेंगे। थोड़ा वक्त ले रहे हैं ये, और वो काम गलत कर रहे हैं। एक काम कर, तू कॉफ़ी पी, और हनुमान चालीसा तुझे पूरी आती है ना? हाँ दीदी, अच्छे से आती है। मुझे चल गाकर बता कैसे। मैं फास्ट वाली भी जानती हूँ। तो दीदी ने कहा कि सच्ची में बिल्कुल फास्ट वाली भी आती है? हाँ हाँ, तो ठीक है, अब एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम दीदी? मैं इस रूम से बाहर जाऊंगी ना, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आंचल हनुमान चालीसा पूरी पढ़ देगी। अब वो एकदम, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं। दीदी ने कहा कि ठीक है। अब मैं यहां से एक कदम आगे बढ़ी, एकदम आंचल शुरू हो गई। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधारी। मैं एक कदम और चली, और ये तो जल्दी जल्दी पढ़े जा रही है, और वो धीरे धीरे इस रूम में कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। मैं अभी रूम के बाहर जाने वाली हूँ, मैं अभी रूम के बाहर जाने वाली हूँ, और ये आंचल फटाफट फटाफट हनुमान चालीसा करे जा रही है। तभी मतलब हनुमान चालीसा संपूर्ण होने तक ये जो इनके घर काम कर रही है, वैसे इसे क्या ज़रूरत है, लेकिन ये चाह रही है कि घर में एक और ऐसा पॉजिटिविटी वाला जनरेट हो जाए जिसकी वजह से समस्या है, क्या पता करवट और वो चली जाए, और साथ ही साथ जो आंचल है इस बिटिया तक वो समस्या ना आए। तुषार पे जो प्रॉब्लम है, ईश्वर की कृपा से वो ठीक हो जाए। इसीलिए और चालीसा ज़रूरी होती है। आप ना गायत्री मंत्र पढ़कर किसी पर अगर जल छिड़कते हो तो कुछ समय के लिए वो शक्ति बिल्कुल शांत हो जाती है। मैंने पहले भी बताया, और एक हमारे फ्रेंड है उसने भी मुझे बताया था कि आप ये डिस्कस करना। तो आपने तो मुझे बाद में बताया, मैं बहुत पहले 2-2.5 साल पहले लोगों को अपनी कहानियों में ये चीज़ बता चुका हूँ ऑलरेडी। वैसे थैंक यू सो मच कि आप मुझे बताते हो कि नितिन अगर ऐसा करते हैं तो भी इन समस्याओं से एकदम से राहत मिलती है फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है? तो समझ रहे हो ना? इसने हनुमान चालीसा संपूर्ण करवाई यहाँ पर आंचल से, दीदी ने। तभी इन दीदी को बहुत बुरी तरीके से डांट दिया डॉक्टर साहब के सामने, पति के सामने बीना ने, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी जो कि बीना को नहीं करने चाहिए थे। पढ़ी लिखी अच्छी खासी कंपनी में जॉब करने वाली महिला हो, क्या कर रही हो? तो आंचल कहती है कि मम्मा आप दीदी को क्यों बोल रहे हो, हम एक गेम खेले थे। अरे खाना वगैरह बनाने का समय है, यहाँ पर ये तेरे साथ गेम खेल रही हैं। तुम्हारे को हमने सिर्फ इसलिए रखा है, बच्चे को किसी को भगत को दिखा लो, यहाँ इसके साथ हुई ये क्या हनुमान चालीसा करवा रही है, क्या होगा? अभी इस टाइम पूजा पाठ का टाइम है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि बीना दीदी, पूजा पाठ का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन अगर मैं बोल रही हूं ना तो मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करो। एक काम करिए, आज हम बाहर से खाना मंगा लेंगे, आप
जाइए छुट्टी। और कल मैं फ़ोन करूंगी आपको, हमें आपको रखना होगा तो हम आपको फ़ोन करेंगे। ठीक है दीदी। और हाँ प्लीज़, ये जो घर में आप बोल रही थी ना, बाहर मत बोल देना किसी से। कहीं आप सोसाइटी में बोल दो अजय और बीना के घर में तुषार आंचल के लिए किसी भगत को, कुछ समझ आ रही है? उसने कहा जी मैं किसी से कोई चीज़ डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन आपसे लास्ट और फाइनल बार बोल रही हूं, किसी को घर में बुलाकर दिखा लो आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। इसके नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में बताऊंगा आगे क्या हुआ। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।